हमारा आज का टॉपिक है टॉक्सिक फ्रेंडशिप एंड बीइंग अ नॉन टॉक्सिक फ्रेंड। तुम सीट बेल्ट लगा लो। फ्रेंडशिप में स्पेशली ये होता है कि हम सिंस फ्रेंड्स होते हैं तो हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। कुछ ये भी फ्रेंडशिप्स होती हैं वो आर ओनली देयर फॉर यू व्हेन दे नीड यू। व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट? क्या मुझे भी इतनी अटेंशन मिल रही अरे है? यार फ्रेंडशिप में थोड़ी फायदा नुकसान देखते तो कह रही हूँ। The moment you start reciprocating that behavior, they'll take offense. आई एम गोइंग टू सेट द रूल्स। आपने मेरे रूल्स के मुताबिक चलना है। मेरे रूल्स के मुताबिक। बस जाहिर तो आपके दोस्त हैं, वो होता है ना थाली का बैंगन, जिधर जाएंगे जिसके साथ होंगे उसके दोस्त बन जाएंगे। Since you are their friend, they wouldn't want to share you. तुम बस मेरी कहीं ना दोस्त कहीं हो। पीछे एक वो एलिमेंट रहेगा। तो खुद से जो रीजन देते हैं ना कि देखो नहीं ये भी तो किया था ना यार उसने उसको, you know? और हम उसी के टुकड़ों पे पलते तो हाँ यही है, ब्रेड क्रम्बिंग यही है। हम अच्छा भाई मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा। इतना बोला मैंने, इतना बोला। एक गार्लिक मायो कर दीजिए और एक मसाला फ्राइज। चले भाई हमारे फ्राइज आ गए। तो सुना कंटिन्यू कहाँ से की थी, भूल गई मैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑन द व्हील्स पॉडकास्ट गाड़ी में यारी। यू नो हमने ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि यूजुअली इट्स माय फ्रेंड्स हु आर हियर विद मी फॉर अ पॉडकास्ट एंड टुडे आई हैव सना कमाल विद मी हु इज एन NLP कोच एंड अ रिलेशनशिप कोच एज वेल एज कौन सी कोच हो प्लीज बता दो। as well as a trauma informed specialist. Oh my god. So finally I'm here with Sana. बहुत अरसे से हम प्लान करना चाह रहे थे बट सना के साथ हो नहीं पा रहा था and finally we are here. So Sana, what is the topic जिस पे आज हम बात कर रहे हैं? बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेसिकली हम ना होता ये है कि वी आर ऑल अबाउट यू नो टॉक्सिसिटी। बहुत ज़्यादा एक मैं ये तो नहीं कहूँगी कि फैड है, इट्स यू नो ट्रेंड नहीं है, बट इट इज़ समथिंग विच इज़ रियल एक्चुअली। यू कैन फील इट मेंटली फिजिकली हर तरह से। सो बट ये होता है कि ज़्यादातर हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को डिस्कस कर रहे होते हैं वन वे और अनदर। उसमें स्पाउसेस की रिलेशनशिप्स भी आ जाते हैं, उसमें हर तरह के रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। बट फ्रेंडशिप इज ऑल्सो रिलेशनशिप अगर देखा जाए, लेकिन टॉक्सिक फ्रेंडशिप के बारे में बहुत कम आई थिंक बात की जाती है। तो हमारा आज का टॉपिक है टॉक्सिक फ्रेंडशिप एंड बीइंग अ नॉन टॉक्सिक फ्रेंड। तुम सीट बेल्ट लगा लो क्योंकि मैं भी भूल गई थी। So yeah, our topic is toxic friendships and you know toxic relationships के बारे में तो हम बहुत बात करते हैं, but we are only talking specifically to relationships. लेकिन सना मैंने ये सोचा कि एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि हम टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स, फीमेल मेल फ्रेंडशिप्स या मेल फ्रेंडशिप्स, ये भी एक बड़ा मैटर करता है। बहुत बड़ा पहलू इसमें सोशल बिल्डअप का भी आ जाता है। ठीक है, जो एक सोशल फ्रेंडशिप्स हम करते हैं, जिनको टेक्निकली फ्रेंडशिप का नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन वो अल्टीमेटली वी एंड अप गिविंग देम द टर्म। हम उनको लेबल करते थे कि जी हमारी सोशली वी नो ईच अदर, तो फ्रेंड्स बन गई, फ्रेंडशिप है। यू मीट पीपल, यू हैंग अराउंड इन यू नो सोशल सर्कल, आपका म्यूचुअल है, तो वहाँ पर भी फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिल्डअप होनी शुरू होती हैं। स्टेप वन, आपको कॉम्पिटिशन, यू नो यू गेट कॉम्पिटिटिव, एंड देन अगेन हेल्दी वाला कॉम्पिटिशन नहीं, आई एम बेटर। एक तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये जैसे मैं पहले कह रही थी ना कि कुछ चीज़ें अंडर द रेडार चली जाती हैं, वो इसलिए होती हैं कि हम लोग या तो देखना नहीं चाहते, हमें लगता है फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स ही रहेंगे, और जो सोशल सेटअप में हमारी फ्रेंडशिप्स बनती है ना यमुना, वो बहुत ही इंटेंगल हो जाती हैं डिफरेंट चीज़ों में। उनसे निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल पर तो सिर्फ मार्क्स तक की बात है, छोटे बच्चे हैं, ये तो स्टार्टिंग है, बस मार्क्स बुरे आ गए एक दूसरे की, उसपे ऑफिशियल ऑफिस बड़े लेवल पे, यू नो व्हेन वी ग्रो अप, वी मीट पीपल, वी सोशलाइज, वहाँ पर भी हमारी फ्रेंडशिप्स बनती है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग बाय द वे, बिकॉज आप आइसोलेट होके तो नहीं रह सकते। लेकिन व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट कौन सी और टाइप्स होती है ना, तो ये टाइप की जो फ्रेंडशिप होती है जो हम सोशल सेटअप में हम बनाते हैं, तो वहाँ कंपटीशन भी शुरू होता है, वहाँ पर एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी जो है वो सब में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो वो चीज़ बहुत हार्मफुल होती है। आई थिंक इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है, जो नेगेटिव है, दैट इज ये है, दे डोंट लेट यू एंजॉय योर मोमेंट। नथिंग कैन बी योर मोमेंट। किसी ना किसी चीज में वो दे स्पॉइल इट फॉर यू, एंड देन यू नो यू अचीव समथिंग बिग। आपकी कोई बहुत यू नो ये सबसे बड़ा एक रेड फ्लैग है। बाय द वे लेट्स टॉक अबाउट रेड फ्लैग्स आल्सो, बिकॉज लाइक आई सेड ना कि हम इग्नोर कर देते हैं। यू आर ऑब्जर्विंग कि आपका एक वन वे रिलेशनशिप चल रहा है इन अ वे कि जितना आप एफर्ट, वन वे तो नहीं कहूंगी, लेकिन आप जितनी एफर्ट पुट इन कर रहे हैं आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा।
दिस गोज अक्रॉस द बोर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बाय द वे। हाँ, लेकिन फ्रेंडशिप में स्पेशली ये होता है कि हम सिंस फ्रेंड्स होते हैं तो हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, हाँ, क्वेश्चन दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं, मे बी शी इज और ही इज अ लिटिल बिजी, मे बी दे आर अपसेट, वो क्वेश्चन देना शुरू कर देते हैं। तो ये जो होता है ना एक्नॉलेजमेंट आपकी एफर्ट्स का ना होना, नो वन इज समवन इज टॉक्सिक, तो वो आपकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली कॉम्पिटिटिव, दे आर ड्रेनिंग योर एनर्जी आउट ऑफ यू। हाँ, मतलब एंड सबसे बड़ा गिव अवे ये होता है दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अराउंड देम, यू लिटरली हैव टू वॉक ऑन एक्शेल्स अराउंड देम। हम कुछ ऐसा कह दे बुरा ना लगे इनको, यू नो नाराज हो जाएंगे, ये किसी क्या और तरह इंटरप्रेट कर किसी लेगा, और तरह इंटरप्रेट कर लेंगे या यू इट्स नो बेसिकली इमोशनली एग्जॉस्टिंग It's फॉर यू, very कि आपको exhausting. सोच के कदम फूंक के दोस्ती निभानी पड़ रही है ना। एग्जैक्टली यस। तो वो फिर चीज जो है ना, इट्स वेरी, बिकॉज वी मेक फ्रेंड्स टू हैव अ गुड टाइम, हाँ, टू एंजॉय आवरसेल्व्स, तो वो मेंटल रिलीज वैसा तो हमें मिलता नहीं है, हाँ, उल्टा हम बिल्कुल। एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कुछ ये भी फ्रेंडशिप्स होती हैं who are only there for you when they need you, यस, मतलब yes. अपने मतलब जिसे हम कह रहे हैं मतलबी फ्रेंडशिप्स, हाँ, एक वो वाली yes, भी होती है ना, हाँ. ये भी टॉक्सिसिटी में आती है, टॉक्सिक Yes. फ्रेंडशिप्स में, कि जब उनका मतलब होगा वो इतने प्यारे अच्छे बच्चे बन जाएंगे हम्म, और सारे आगे पीछे आपके घूमेंगे, और जब आपको जरूरत होगी तो अचानक से वो गायब हो जाएंगे, या बहानेबाजी शुरू हो जाएगी, बेसिकली बहाने शुरू हो जाएंगे, इसको हम कहेंगे एक, अगर मैं टेक्निकल जार्गन यूज करूं तो ये आपकी इमोशनल अवेलेबिलिटी को चैलेंज करती है ये चीज, हाँ. ठीक है, यू आर देयर, हाँ. यू आर अवेलेबल फॉर देम एंड दे आर नॉट, and you bring up a very good point, फिर that lets us down, and they're only available when they want to be, हाँ, when they at have a their good time, convenience. they would want। अच्छा, और मजे की बात, इसी पे मैं एक और मजे की बात बताती हूँ। whenever you try to, अच्छा, अब आपको लगता है कि उन्होंने maybe this is the kind of norm they want to follow in the friendship, okay, अब the moment you start reciprocating that behavior, हाँ, they'll take offense, हाँ, they'll be offended। हाँ, I'm going to set the rules, हाँ, आपने I'm going मेरे to rules set के the rules, मुताबिक हाँ, चलना है। मेरे रूल्स के मुताबिक। वो हाँ. होता है ना, वो क्या है कि तुम करो तो फैशन है, हम वो that kind of a thing, तो वो वाली चीज हो जाती है। हाँ, बाउंड्रीज, एक और अच्छी बात ये, मतलब मजे की बात ये कि आप बाउंड्रीज सेट करने जाएंगे वहां पर, हाँ, तो वो भी तो आपकी वो भी बुरा कोई मान जाएंगे। वो भी बुरा मान जाएंगे और फिर कि वो आपको इमोशनली उस पे वो करेंगे, ब्लैकमेल, मैनिपुलेट करेंगे बहुत ज्यादा, गिल्ट तुम्हें ट्रिप, तो मेरा ख्याल ही नहीं है, हाँ. और हर दफा मैं ही करता हूँ और तुम ही करती, Yes. तुम नहीं करती, या एक कर... कांस्टेंट गिल्ट, हाँ. गिल्ट ट्रिप्स आपके वो हो रहे हैं, जो आप खुद ही एग्जॉस्ट हो रहे हैं ना, उन हाँ. सामने वाले पे तो असर नहीं पड़ा, बिल्कुल। वो तो आपको बोल के निकल रहा है, बट यू एंड अप हाँ. बीइंग ड्रेन्ड एंड एग्जॉस्टेड और मेंटली हाँ. वेरी डिप्रेस्ड। सना, एक और चीज मैंने देखी है जो विच आई हैव नोटिस्ड, कि एक और काइंड ऑफ फ्रेंडशिप ये भी होती है कि वो आपके आगे तो भाई आपका यार है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात हो रही है, लेकिन दे ट्रैश टॉक अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, कि वो बज़ाहिर तो आपके दोस्त हैं, लेकिन वो होता है ना थाली का बैंगन, हाँ. जिधर जाएंगे जिसके साथ होंगे उसके दोस्त बन जाएंगे। तो ये वाले भी मुझे लगता है ये टॉक्सिक फ्रेंडशिप है, मेरी नजर में तो ये टॉक्सिक फ्रेंडशिप है कि ही और शी इज नॉट लॉयल टू यू, लॉयल्टी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, हाँ. एंड अगेन सिंस हमने इतना बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दिया हुआ होता है, हाँ. द लेवरेज उनको हमने खुद ही से प्रोवाइड कर दिया होता है, तो वी डोंट टेंड टू, अच्छा, इसमें एक सोशल सेटअप में या फिर इवन यूनिवर्सिटी या स्कूल, अगर छोटी एज में ही बात करें, हाँ. उसमें ये डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल, और ये प्रोलॉन्ग इसलिए हो जाता है हाँ. बिकॉज नो वन वुड ओन अप टू देयर मिस्टेक्स। बिल्कुल। इफ यू ट्राई टू कन्फ्रंट देम, हाँ. कॉन्फ्रंटेशन भी तो बहुत बड़ा मरहला है ना ऐसे बिल्कुल। लोगों के साथ, हाँ. सो व्हेन यू गेट इनटू द कॉन्फ्रंटेशनल मोड, that okay, this is, even if you want to clean the air out, ऐसा हाँ. नहीं कि आप लड़ झगड़ रहे हैं, you just बिल्कुल। want to clean the air कि भाई this is what I want, तो उस पे भी not only will they get offended, बल्कि they'll start gaslighting you. Gaslight है, हाँ. They'll make you believe that it's you who's holding on negativity, not them. अच्छा, ये तुम सोचती हो मेरे बारे में, हाँ. this is how you think, so for a moment हाँ आप डर जाएंगे पीछे, क्या यार, मैं गलत सोच रही हूँ मैं, हाँ मैं ये क्या कर रही हूँ, so वो इसी तरह से ना ये प्रोलॉन्ग होती जाती है, हाँ. क्योंकि एवरी टाइम यू वुड गो अप टू देम कि मैंने ये सुना है या मुझे ये फील हाँ. हुआ है, आपको एक जो है वो ऐसा मिल जाएगी डोज हाँ. आगे से कि आप कि आप अपनी ही नजर में गिर जाएंगे और आप अपने ही डिसीजन को यू स्टार्ट अपने क्वेश्चनिंग डिसीजंस को, योरसेल्फ, अपनी सैनिटी को यू स्टार्ट डाउटिंग हाँ. दैट यू नो इट्स मी, हाँ. एंड इमेजिन वो एग्जॉशन प्लस दिस, हाँ. जस्ट इमेजिन कि माइंड क्या हमारे माइंड में हाँ, चल रहा है। that's true. अच्छा, ये एक आपको मजे की बात ये कि gaslight आपको करते हैं। इमोबिलाइज भी करते हैं, अच्छा, in आपको what sense? इमोबिलाइज ऐसे करेंगे कि सिंस यू आर देयर फ्रेंड, ठीक है, दे वुडंट वांट टू शेयर यू,
शेयर यू का मतलब ये नहीं कि सिंस दे आर वेरी सिंसियर विद यू या देरी वो Possessive पोजेशन, हाँ इतने वो हो जाएंगे, पोजेशन, over possessive। वो एक पोजेशन होता है कि यू नो यू तुम आर बस मेरी कहीं ना दोस्त कहीं हो। पीछे एक वो एलिमेंट हाँ, रहेगा, हाँ, यू नो एक्सक्लूसिविटी का। हाँ, लेकिन इनके लिए एक्सक्लूसिव, इफ दे वुड वांट टू बी एक्सक्लूसिव, दे वुडंट वांट टू बी, आपको वो हाँ, चाहेंगे कि आप सिर्फ उनके लिए वो टाइम जो आप दे रहे हैं हाँ, वो सिर्फ उनको दो, तो वो आपको इमोबिलाइज भी कर देंगे। तुम बस मेरी दोस्त हो। हाँ, या you would- नहीं नहीं यार, तुम हाँ। उस पार्टी में नहीं जाओगी क्योंकि You would वहाँ वो want to, लड़की हाँ, आती है आप जो अगर मेरी you know, दोस्त अब नहीं है। फॉर इंस्टेंस चलो एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा मजे की बात है कि बहुत सारे केसेस इस तरह के हाँ। आते हैं, एंड अगेन कॉन्फिडेंशियलिटी का आई हाँ। होप मैं वो नहीं इसमें कोई वो कर रही, बट एक हाँ। जनरल, चलो आप केसेस हाँ। को छोड़ दो, एक जनरल अपना एक हम ओपिनियन भी बिल्कुल। अगर ले लें, ऑब्जर्वेशन, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु, क्योंकि अवेयरनेस इतनी है, even through your podcast, I know so many people personally who talk about it, to give the references कि अच्छा ऐसा था या वो था, या इसके अलावा भी a lot of people are working on this। तो लोगों में कहीं कहीं अवेयरनेस आ गई है और वो कहीं कहीं अपने आप को सेल्फ डायग्नोसिस के इसमें चले गए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो जैसे ही द मोमेंट, अब अपने आप को एग्जांपल अगर ले लो, तुम अवेयर होगी ना थोड़ी सी कि अच्छा यार ये कुछ, यू नो, इट्स अ लिटिल ऑफ, लेट मी स्टेप बैक अ बिट, थोड़ा सा मैं अपनी बाउंड्री ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद मैं वो करती हूँ। यू वुड वांट टू मीट अदर पीपल, यू वुड वांट टू, ठीक है, एक्सप्लोर अदर पीपल कि चलो मैं ये देखूं, हैव अ गुड टाइम, दैट्स द मोमेंट दे विल, यू नो, बार्ज इन, because they don't want that कि आप उनके ग्रिप से निकलें। एंड उसके ज़्यादा बाद वही reflection जो हम मत बात करें कर रहे थे ना, सारा गिल्ट ट्रिप, सारी गैस लाइटिंग, वो वो वहाँ तब पर शुरू स्टार्ट हो होती है। जाएगी, एंड देन यू विल डाउट योरसेल्फ। हाँ, अच्छा हमने ये तो अब बात कर लिया, अब इस पे आते हैं कि मतलब डिस्पाइट नोइंग, मैंने देखा है बहुत से दोस्त ऐसे हैं मेरे, और तुम भी अपने क्लाइंट केसेस में, विदाउट मेंशनिंग देयर नेम्स ऑब्वियसली, आई वुड लव फॉर यू टू गिव मी एग्जांपल्स, कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ, एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप में हूँ और ये मुझे नहीं करने दे रहा, और आप इरिटेट भी हो रहे हैं, अनॉय भी हो रहे हैं, बट यू आर अनेबल टू कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। तो what are the reasons, मतलब are we afraid to come out, are we afraid of confrontation, क्या वजह है कि हम वो स्टेप नहीं ले पाते कि हम वो उस फ्रेंडशिप को से अपने आप को दूर कर लें? अच्छा, इसके लिए मैं अपने क्लाइंट्स को एक एग्जांपल जो देती हूँ ना, व्हेन दे आर अवेयर ऑन सम लेवल बट स्टिल अनअवेयर ऑन द अदर, कि वो डिलूजनल थोड़े से, डिलूजनल तो नहीं, हाँ, एक्सेप्टेंस, डिनायल में होते सो हैं। वो आपने अगर क्विक सैंड देखी है ना, इट टेक्स यू इन वेरी क्विकली, और आपको, एंड देन यू आर स्टक। द ओनली थिंग, अगर क्विक सैंड में कोई फंस जाएगा तो उसका पहला इवन सर्वाइवल का भी टेक्निक उसका ये, स्टे स्टिल, यू आर स्टक, यू आर स्टेइंग स्टिल। तो इसी तरह लोग जब किसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप के सर्कल में आ जाते हैं, आप फ्रेंड्स बना लिया आपने, वो यू नो अनफॉर्चुनेट टॉक्सिक हैं, तो कहीं कहीं अच्छा ये भी होता है कि एक अगर हिस्ट्री है पीछे आपकी है, तो आप नॉस्टैल्जिक भी हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, वी गो वे बैक, और ऐसा है, आई हैव बीन थ्रू, एंड शी और ही हैज बीन थ्रू विद मी मैनी अप्स एंड डाउन्स, आप वहाँ भी वो दे देते हैं। कहीं कहीं जो विक्टिम्स होते हैं उनकी सेल्फ वर्थ भी इतनी वुंडेड हुई होती है, इतनी लो होती है, दैट दे थिंक दैट दिस इज द बेस्ट वी कैन डू, फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, बेसिकली ये एक फ्रेम ऑफ माइंड ये बन जाता है। या फिर कहीं अगर, अब जैसे मैं सोशल सेटअप की एग्जांपल दे रही थी, आपको लगता है इफ यू हैव म्यूचुअल फ्रेंड्स, सो यू वुड फियर दैट, यू नो, व्हाट इफ आई बिकम अ लोनर, what if everyone just ditches me because I am seeing this side of this person, not necessarily others नहीं देख पा रहे उस चीज को, तो आप उस चक्कर में भी बैठे रह जाते हैं कि नहीं मैं कैसे इस चीज से बाहर निकलूं। तो ये सारी चीजें कि आप जो ना उस चीज में फंस जाते हैं। बिल्कुल। सो बेसिकली फियर ऑफ लोनलीनेस तुम कह रहे हो कि हम डरते हैं कि कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं, स्पेशली अगर वो आपका टॉक्सिक फ्रेंड अगर इन द मार्केट, उसकी जिसके म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं आपके, यू मूव इन द सेम सर्कल्स, अच्छा पार्टी सर्कल है, तो फिर आपको ये डर होता है कि यार मैं तो हर जगह से आउट हो जाऊंगी, और अगर मैंने इसको नाराज किया तो फिर हो सकता है ये मुझे ट्रैश टॉक करे और पीपल विल गोइंग टू जज मी, एंड देन अगेन वही बात कि इन द एंड आई विल बी द वन हु विल एंड अप बीइंग अलोन। एग्जैक्टली। अच्छा ये भी होता है सना, जो हम जैसे ये अटैचमेंट थ्योरी का पढ़ते हैं, बच्चों की जो होती है हम देखते हैं, तो उसमें भी यही है ना कि वी वांट टू बी अटैच्ड एंड लव्ड बाय समबडी। तो अटैचमेंट थ्योरी बेसिकली यही होती है ना कि आपके लिए मुश्किल है टू कम आउट ऑफ अ रिलेशनशिप दैट यू हैव शेयर्ड फॉर सो लॉन्ग, क्योंकि आपके लिए फिर वो टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त करना आसान हो जाता है एज कम्पेयर्ड टू द पेन of losing someone with whom you've been for a long time, क्योंकि आपकी इतनी shared memories होती हैं, आपका इतना उनके साथ वक्त गुजरा होता है, उन दोस्त के साथ, उन दोस्तों के साथ, कि आपके लिए वो आप कहते हैं यार टॉक्सिसिटी बर्दाश्त कर लेता हूँ यार, ये ऐसी है, बस ये तो ऐसी है, इसकी तो नेचर है, तो लेकिन वो छोड़ना आपके लिए ज्यादा पेनफुल होता है, तो इसलिए आप कहते हैं कि यार मैं नहीं छोड़ रहा, छोड़ो मुझे नहीं छोड़ना इसको।
तो ये भी एक वजह होती है कि वी आर नॉट दैट स्ट्रांग इनफ कि हम वो डिसीजन वी आर नॉट स्ट्रांग इनफ, हम डिनायल में भी चले जाते हैं, लेवरेज भी दे दिया बहुत कि ऐसे ही है। प्लस कभी कभी ये भी होता है दैट हम बहुत ज्यादा ना सेल्फ एस्टीम, जैसे मैंने पहले भी कहा था ना, हमारी थोड़ी लो होती है। हमें लगता है कि मे बी इसने ज्यादा करा है, या फिर लाइक हमारा नर्वस सिस्टम, यू ब्रॉट अप अ वेरी गुड पॉइंट अर्लियर, कि वो आदी हो चुका होता है इस माहौल का, दैट आपको लगता है कि बस ये ऐसे ही है, या फिर आप ये चेंज एक चेंज के लिए बैठे हुए होते हैं, यू आर होपिंग फॉर अ चेंज, दैट मे बी विद टाइम ये चीज, ये डायनामिक्स चेंज भी हो सकती हैं, हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है चीजें बेहतर हो जाएं। तो यू आर इन अ वेटिंग मोड में आप और आप बेसिकली ना अपने आप को आप समझाते हैं कि ये जो मुझे तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ नहीं है, आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं अपना वो डिस्कम्फर्ट। यू हैव बीन गैसलाइट फॉर सो लॉन्ग एंड फॉर सो मेनी टाइम्स दैट वो आपका ब्रेन उस तरह काम ही करना, उस तरफ जा ही नहीं रहा होता। क्योंकि देखो मैंने ये देखा है कि समटाइम्स हम किसी दोस्त को कह रहे हैं कि मतलब ये क्यों है तुम्हारी दोस्त, या ये क्यों है तुम्हारा दोस्त, और तुम निकलो और तुम्हें नजर नहीं आ रहा, और उस बंदे को वाकई में नहीं नजर आ रहा होता कि वो कितनी टॉक्सिक फ्रेंडशिप में वो बेचारा या बेचारी जो है वो घिरी हुई है। तो वो इट्स लाइक वो प्रॉब्ली अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। एक बहुत अच्छा, एक बहुत जो उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है ना यमुना, वो ब्रेड क्रम्पिंग का भी है। अच्छा, जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ होते हैं, चाहे वो आप फ्रेंडशिप में हो, अच्छा हमने अगेन मजे की नार्सिसिज्म को भी सिर्फ हमने एक हस्बैंड के साथ नार्सिसिस्ट का आपका वो है, लेकिन ये आपका बॉस भी हो सकता है, ये आपका कॉलीग भी हो सकता है, ये आपके घर में फ्रेंड्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उन एक खास टेक्निक ही होती है दैट यू कीप देम जस्ट इनफ टू टू मेक देम स्टे, जस्ट इनफ, बिल्कुल सर्वाइवल के लिए आप बेरली किसी को इतना दे रहे हैं कि बस वो है उस चीज़ पे, यू हुक हुआ हुआ है एक इंसान। तो अब आपका माइंड भी और आप खुद भी, आपकी नेचर भी उस चीज़ की आदी हो गई होती है। तो हम देखो खुद से जो रीज़न देते हैं ना कि देखो नहीं ये भी तो किया था ना यार उसने, उसको ये भी तो हुआ था। ऐसे वो ये होता है कि हम जो अच्छी मेमोरीज होती हैं सिर्फ उनको रिकॉल करते हैं और हम उसी के टुकड़ों पे पलते हैं। टुकड़ों, हाँ यही है ब्रेड क्रम्बिंग, यही है, हम उन टुकड़ों पे पल रहे हैं। और बहुत ही जो है ना तरीके से इस चीज को बाकायदा प्लान किया जाता है कि इतना ही हमें करना है, इतनी ही बाउंड्री करनी, इतना ही रखना है, या दिस इज वही मैं कह रही हूँ ना कि देखो हम लोग इतने लाइटली लेते हैं इन चीज़ों को, लेकिन जिस किस्म का इफेक्ट आपके नर्वस सिस्टम पे या आपके माइंड पे 24 घंटे, I had a couple of cases, बताओ यार। हाँ, I had a couple of cases जहाँ पर बेसिकली अच्छा अपेरेंटली ऐसे केसेस थे कि मैंने I asked them to go and see a medical doctor because migraine एंड कोई रीजन पूछो तो नहीं था, बट सिंस दे वर देयर तो मैंने कहा ठीक है आप ये इलाज भी साथ में शुरू करें। मीनवाइल वी विल एक्सप्लोर एंड वी ब्रेक इट डाउन कि ये इसके फैक्टर्स पीछे हैं क्या। सो यमुना ट्रस्ट मी, उसमें अगर मैं बात करूं तो 70%, 65 to 70% ऑफ द केसेस वो थे, कुछ को जॉब का भी टेंशन था, कुछ के वैसे भी घर के टेंशन थे। 65 to 70% थे ये फ्रेंडशिप सेंट्रिक प्रॉब्लम्स कि वो अच्छा दे डिडंट इवन रियलाइज whenever I would ask them to go out and have fun, unwind with their friends, तो वो उसमें they would be a little reluctant. अच्छा unwinding के लिए पहली चीज इंसान self care, friends, यही suggest करता है. So it all came down to this कि since the circle they were stuck in was so toxic, the friends they were with was so toxic कि वो उससे उनको physical pain, migraine start हो गया, उनको मुसलसल एक डिप्रेशन में चले गए। तो this is how once you get into this kind of, आप इसमें आ गए, आपको स्ट्रेस भी है, एंजाइटी भी है, तो अब वो गुस्सा आपका अगर खवातीन है तो घर में बच्चों पे भी निकलेगा, आपके हस्बैंड पे भी निकलेगा, या अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी वर्क प्लेस पे भी होगा। तो सिर्फ इतनी सी एक चीज से हमारे इतना सा लेवरेज देने से कितना, मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग में बहुत इम्पैक्ट करती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जो फ्रेंड से रिलेटेड आपके डिसीजंस होते हैं, कहीं जाना है, कहीं आना है, कहीं घूमने फिरने, तो बस वो आप उसी फ्रेंड की एक शक्ल देखते रहते हैं, क्योंकि आप इमोबिलाइज कर दिए, बिल्कुल आप रिस्ट्रिक्ट हो गए कि कुछ आपको अपनी सोच समझ ही आप भूल गए। बिल्कुल। अच्छा जरा ये बताओ कि इसकी कोई लिमिट होगी ना, कि मे बी मुझे फील होने लगे कि ये मेरे लिए बहुत टॉक्सिक हो रहा है, तो हाउ डू आई गेट टू द पॉइंट, या व्हेन इज, हर किसी का एक अलग थ्रेशोल्ड होता है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो जो रेड फ्लैग्स की अभी हमने शुरू में बात की, जो हम अभी रह गई वो बात, उसमें बताओ कि वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं, या व्हेन इज द टाइम टू स्टॉप। और अगर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर वो टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फ्रेंड कुछ ऐसा कर देता है कि आप फिर मजबूर हो जाते हैं उसी रिलेशन, हम निकल नहीं पा रहे हैं ना, तो वो ये लेट्स टॉक अबाउट दैट।
देखो ऐसे लोग ना दे टेंड टू रिपीट द साइकिल अगेन. जहाँ आपका स्टॉपिंग पॉइंट आएगा ना वहाँ पर अगेन वहाँ पर वो बहुत अच्छे हो जाएंगे. They would start, you know, showering you with attention, with favors. They will take you out. You know, They will compensate. Random चलो हम कॉफी पे चलते हैं. अगर कभी 5-10 डेज से किसी ने नहीं पलट के पूछा आपको, the moment they will feel you कि आप पीछे रिट्रैक्ट हो रहे हैं और आप पीछे हट रहे हैं, सडनली आपके पास एक कॉल आ जाएगा. कोई ब्रेड क्रम्बिंग ना आपको फिर वो दे देंगे, तो थोड़ा वो सा आप दाना डाल देंगे. हाँ आप उसमें और कभी some people are not. मैं ये नहीं कह रही कि सब ऐसे होते हैं. ये ऐसा भी जेल भी नहीं है कि आप नहीं निकल सकते. Some people tend to get out of it. लेकिन some people are such masters of this domain कि they don't let you. They are so good at it कि आप बस वो देखेंगे वो मुंह देखे की बात कि बस यही है और फिर आप again you stay stuck. लेकिन हाँ रेड फ्लैग्स की अगर हम बात करें ना तो आप सबसे पहले ये चेक करें कि आपकी इज इट अपने एनर्जी लेवल को चेक करें और अपनी सेल्फ वर्थ को. अच्छा इससे भी पहले मैं एक और बात करूँगी, शायद मैंने पहले नहीं ये बात बोली. हम लोग ना वैलिडेशन भी सीख करते हैं बहुत ज़्यादा. We are constantly seeking validation, which is natural. I'm not sure how many people agree with me, लेकिन मैं ये बिल्कुल outright ये नहीं बोलूँगी कि validation कोई चीज़ होती ही नहीं है. आप सीख करें ही ना, ये नहीं होता. ठीक है, बड़े होके भी हमें वैलिडेशन चाहिए होती है. But the point is ना कि आपको you seek validation from the right people. और उससे भी पहले यमुना आप सबसे पहले अपने आप को खुद अपने आप को वैलिडेट करें. खुद वैलिडेट कैसे करेंगे? सेल्फ वर्थ, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंट्यूशंस को, खुद अपने आप को ट्रस्ट करना सीखें और अपने आप को पहले बच्चों को भी देखो हम यही सिखाते हैं ना आजकल कि आप अपने आप का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, लाइक द ऑरा अराउंड यू, दैट यू आर नॉट confused by anyone else's opinions. तो वैलिडेशन आप सबसे पहले it comes from within. Your validation comes from within. आप अपने आप उसके बाद ठीक है हाँ finding those right people जिनसे आपको करना है, that's a task in itself. वो भी बहुत बड़ा मरहला है कि कैसे आपको वो लोग मिले. तो आप ये देखें कि आपकी जो एनर्जी आपका लेवल है वो बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्ट तो नहीं हो रहे. ठीक है, आप अगर जाते हैं यू मीट समवन, एक चेकलिस्ट समझो मैं दे रही हूँ उसमें. यू मीट समवन और कुछ तुम्हारे दिमाग में बात है, कोई जोक है, कोई एक्सपीरियंस है तुम शेयर करना चाह रही हो, कोई बात चल रही है एंड सडनली यू स्टॉप. बोलते बोलते ना रुक गई क्यों? तुम ये सोच के रुक गई कि यू नो व्हाट इफ गलत तरीके से कोई ले ले या बुरा ना लगे या मैं ऑफेंड ना कर दूं. तो अच्छा इसका मतलब ये भी नहीं इंसान ऑफेंसिव ही होकर बैठ जाए ऐसी बातें करे, लेकिन स्टिल इतनी बातें तो फ्रेंडशिप में चलती है कि आप बोल सकें, शेयर कर सकें, ओपन कॉन्वर्सेशन हो. उसके बाद ये भी ज़रूर नोट करना चाहिए कि क्या ऐसा है कि जब आपके फ्रेंड्स को आपके किसी एक फ्रेंड पे आपको डाउट है कि ये टॉक्सिक है या एनर्जी मेरी ड्रेन कर रहा है, तो उसमें स्टेप 2 है कि आप ये नोट करें कि व्हेन दे आर इन प्रॉब्लम, ठीक है, तो डू दे कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट देयर ओन प्रॉब्लम्स, मतलब विदाउट अ ब्रेक, और डू दे लीव अ ब्रीदर इन बिटवीन, या वो अपनी बात किए जा रहे हैं, अपना ही रोना रोज सेल्फ. और दूसरी बात ये कि फिर आप वो रिकॉल करें दिस वर्सेस दैट. कोई तो रहा होगा ना टाइम ऐसा जब आप भी प्रॉब्लम में आपने बात करी होगी, तो आप कंपैरिजन करें कि मुझे कितनी सपोर्ट मिली थी, मेरा मैं कितना दे रहा हूँ, मैं रिसीविंग एंड पे हूँ किसके, और कितना मुझे मिल रहा है इस चीज में. व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट? क्या मुझे भी इतनी अटेंशन मिल रही है? यार फ्रेंडशिप में थोड़ी फायदा नुकसान देखते तो कह रही हो. नहीं देखो यमुना, यही बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती है. व्हेन इट कम्स टू योर ओन सैनिटी, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, तो आपको ये चीज बालाए ताक रख देनी चाहिए. And plus when it has been happening for long. अच्छा दूसरी ये बात है कि जरूरी नहीं है कि it has to be ugly. If you try to assess someone, जरूरी नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा करें, confrontational हो जाए बहुत ज्यादा. It doesn't have to be ugly. It could be very subtle also. और सटल तरीके से अपना मवाजना तो खुद कर ही सकता है ना इंसान. घर बैठ के सेल्फ इवैल्यूएशन तो इंसान कर ही सकता है. मुझे लगता है कि समटाइम्स इतना हमारा फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल हो गया कि हमें खुद रिफ्लेक्शन का टाइम ही नहीं मिल रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किन लोगों के साथ उठ रहे हैं. मतलब हमें जो मिल रहा है हम चले जा रहे हैं. मतलब मुझे लगता है कि समटाइम्स आई माई सेल्फ इंक्लूडिंग, मुझे लगता है कि कभी कभी यू नीड टू जस्ट स्टॉप एंड थिंक कि मतलब मेरा सर्कल क्या है, मैं कर क्या रही हूँ, मैं करना चाहती क्या हूँ, क्या मैं इसको दोस्त बनाना भी चाहती हूँ या बस ये बैंड वैगन पे सब लदे जा रहे हैं मेरे ऊपर. तो आई थिंक ये सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है अपनी वैलिडेशन के लिए एंड चूजिंग योर फ्रेंड्स के लिए भी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करें कि मैं किस तरह के लोगों को अपने इर्द गिर्द रखना चाहती हूँ, हु आर सपोर्टिंग मी और वेदर दे आर होल्डिंग मी बैक फ्रॉम
you know, होल्डिंग यू बैक, या फिर आपकी अचीवमेंट्स भी क्या इसी तरह सेलिब्रेट हो रही हैं जैसे यू हैव बीन सेलिब्रेटिंग देयर अचीवमेंट्स, बिल्कुल या आप उनके स्पेशल मोमेंट्स जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू आर इन दैट मोमेंट विद देम, सो आर दे इन दैट मोमेंट विद यू, या आर दे सेलिब्रेटिंग योर अचीवमेंट्स? क्या वो आपको उस तरह का बैकअप दे रहे हैं जैसे आप बैकअप के लिए उनके लिए हाजिर हैं, तैयार हैं हर वक्त, या उस तरह की सपोर्ट मिल रही है? चलो कभी कभार तो इग्नोर कर सकता है इंसान कि मे बी कोई बिजी है, कहीं स्टक है, लेकिन अगर वही एक रेपुटेशन चल रही है, एक साइकिल है, तो फिर ऑब्वियसली इट्स हाई टाइम दैट हम रियलाइज करें इस चीज और मुझे लगता है एक और वन ऑफ द रेमेडीज कह लो या यू नो टू हेल्प योरसेल्फ फ्रॉम दिस टॉक्सिक फ्रेंडशिप इज दैट आप अपना आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपोजर इन लोगों से आप कम करते जाएं, इनसे मिलना जुलना आहिस्ता आहिस्ता कट ऑफ हो। अचानक अगर आप इतने बहादुर नहीं हैं कि if you cannot confront या them, फिर you don't want to make it ugly, if you don't want to make it ugly, तो फिर आप खामोशी से ना थोड़ा कटना शुरू हो जाए, you slowly fade out, ठीक है, slowly and gradually, किसी को बुरा भी ना लगे, you know, non availability, this is what I was saying कि जरूरी नहीं है कि it has to be ugly, ठीक है, आपने कोशिश कर ली, आपने वेट भी कर लिया उनके लिए, आपने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर ली, now it's time that you choose yourself and then you start to take your steps back, आहिस्ता आहिस्ता fade out। और मैंने देखा शुरू में अगर आप थोड़े बहाने भी मार रहे हैं ना मिलने के, कतराने के, तो इवेंचुअली फिर देन आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आपको खुद ही आ ही जाता है, क्योंकि जब आप उनसे दूर हो रहे हैं, जब आपको थोड़ी ब्रीदर मिल रही है स्पेस, तो देन यू नो अल्टीमेटली यू विल गेट द कॉन्फिडेंस टू फाइनली कन्फ्रंट देम, या ना भी कन्फ्रंट करें तो यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस टू बी अवे विद देम। शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा देखो, मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ये तुम्हारी बात जैसे हम वो मैथ में इक्वेशन सॉल्व करते थे ना 1 डाल के, तो ये एंड से पहले जो हम बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्शन की, अब इन दोनों चीजें में पता है कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ। सो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपनी सेल्फ वर्थ अंडरस्टैंड करें थ्रू रिफ्लेक्शन, एंड अपने इर्द गिर्द अगर हम एक पॉजिटिव सर्कल रखेंगे तो आई थिंक सेल्फ वर्थ में हमारी खुद भी इजाफा होगा। पॉजिटिव सर्कल रखें एंड नेवर ट्राई टू हार्ड फॉर इट, दैट वुड बी माय बिगेस्ट मैसेज। जो मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, दैट नेवर ट्राई टू हार्ड फॉर एनीथिंग। जो एक लोनलीनेस वाली हम बात पहले कर रहे थे ना कि अगर ये दोस्ती नहीं रही तो हम अकेले रह जाएंगे, मैं किससे मिलूंगी या मिलूंगा, क्या होगा? So you always end up finding your tribe. What's meant for you, आप उसको you know एक जर्नी जरूर है, it could be long, it could be short, it is a journey nonetheless, but in the end you will end up finding your own tribe. मतलब उसके लिए give yourself some time, don't rush into it. And I think finding your tribe में सबसे important चीज़ है कि set your boundaries। आसान नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं ना असर्टिव कम्युनिकेशन जो है ना, वो आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें कि लर्न टू से नो। लोगों को शुरू में बुरा लगेगा, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि आप बदतमीजी नहीं करें, लेकिन लर्न टू से नो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पहली दफा जब आप नो कहेंगे ना तो यू विल फील लिबरेटेड, यू विल लाइक अरे मैंने मना कर दिया। नहीं अच्छा, वही लाइक वी वर टॉकिंग ना कि हमने सीखी नहीं है ये चीजें, मैंने भी बहुत लेट टू बी वेरी ऑनेस्ट सीखा ही सब कुछ कि saying no has made my life such a blessing, so easy, so light, independent, I don't have to कि मुझे किसी की उम्मीदों पे कि मैं constant एक उसमें रहूंगी, मुझे होना है, किसी की expectations meet करनी है, undue expectations, undue pressure भी नहीं आप लेते फिर, बिल्कुल। So yes, तो मुझे लगता है कि setting your boundaries is very जरूरी, और setting boundaries तभी होता है जब आपके पास एक assertive, authoritative and respectful communication आप करें, डरे मत, बदतमीजी ना करें, लेकिन कह दें। इस सबसे पहले प्लीज टेक सम टाइम टू गेट टू नो योरसेल्फ। हम एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक जॉब, किसी भी चीज में फंस जाते हैं, उसका सबसे प्राइम रीजन ये होता है दैट हमें अपने बारे में ही नहीं पता होता है, हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी कैपेबिलिटी, अच्छा इसको हम मिक्स कर देते हैं। हमने एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है, एक जॉब है, जॉब ऑफर लेटर आया है या कुछ भी है, मैंने मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये इतना इतना मुझे है, वो एक्सपेक्टेशन तो मीट कर रही है, बट इज इट मीटिंग माय कैपेबिलिटीज? या फिर मेरा जो एक थ्रेशोल्ड है, क्या वो उसमें मैं सर्वाइव कर सकूंगी या कर सकूंगा? सेम गोज विद रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप्स, एक्सपेक्टेशंस आपकी मीट हो रही हैं, एक टिक आ गया, जैसे मैंने कहा ना कि पहले आपने एक ब्रेक दिया, फिर आप ब्रेड क्रम्बिंग वापस आ गए, तो एक चलो टिक आ गया कि हाँ भाई मिल लिया, ये कर दिया इसने मेरे लिए, बट इज इट वाज इट वर्थ इट रियली? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक ये भी होता है सना कि अगर इफ नथिंग इज वर्किंग देन आई थिंक थेरेपी एंड काउंसलिंग एंड सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा आपसे, और आप कोई बहुत ही जबरदस्त कोई मास्टर टॉक्सिक फ्रेंडशिप में है कि जिसने आपको जगड़ के रख लिया,
तो you can always find a good therapist Yes, या yes. friend, कोई अच्छा दोस्त जो Any आपको रेफर listener, कर a दे, good any listener who बिल्कुल। would sit and listen to you. हाँ, बिल्कुल। उसके लिए भी you have to be a little careful कि आप who do you हाँ, open up yourself with. But बिल्कुल। ये कि हाँ, seeking therapy for anything at all. जरूरी नहीं है that you have to sit and wait for a हाँ, big disaster. बिल्कुल। एक बिल्कुल crash landing का wait आप ना करें. बिल्कुल। उससे पहले अगर आपको symptoms and signs. थेरेपी तो यार जितना आई एम गेटिंग टू नो अबाउट थेरेपी, मुझे लगता है हम सबको थेरेपी की जरूरत है इन आवर लाइव्स, मतलब And नॉट it's जस्ट very- कि कोई मसले हैं It's इसलिए, very normal. because therapy helps you understand yourself better. Yes, So yes, it's easier for you to get to know yourself and get to change know yourself. yourself and फिर आप जब आप when you'll get to know yourself, when you'll explore yourself, then you'll know कि अच्छा where to say yes and where to say no. You'll understand how to deal with people. Simple. आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी कि आप तरीके से, अभी हम डील तो कर लेते हैं लेकिन हम जैसे कहते हैं ना आजिज रहते हैं, हाँ। हम उस पे शांत और खुश नहीं खुश होते, नहीं है, हाँ। तो इट्स बेटर कि यू डील विद इसीलिए ना कि हमने अपने आप को समझे बगैर उस चीज में झोंक दिया अपने आप को। बिल्कुल, हमें खुद अपने बारे में नहीं पता। yes. और एक और भी चीज मैं देखो एक बात बोल रही थी, मेरे जहन में उस वक्त आई थी, वो ये है कि ये भी बहुत जरूरी है कि समटाइम्स हम इतने अटैच्ड होते हैं उस टॉक्सिक फ्रेंडशिप से कि हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जब आप कोई चीज छोड़ते हैं, जैसे सिगरेट ले लो, कोई एडिक्शन है हाँ, जिसको आप जब छोड़ते हैं तो यू ऑलवेज रिप्लेस इट विद समथिंग ना, कि चलो अगर मैंने सिगरेट छोड़ी तो मैं किसी और चीज पे आ जाऊं। तो आई थिंक रिलेशनशिप फ्रेंडशिप्स में भी यही कि अगर आप कोई फ्रेंडशिप को हटाना चाह रहे हैं तो आई थिंक यू शुड रिप्लेस इट विद समवन एल्स और समथिंग, अच्छा or maybe an activity। ये बड़ी एक टेक्निकल और बड़ी ही एक यू नो वेरी ये थिन कर लाइन, सकते हैं, हाँ, देयर इज अ थिन लाइन, कर सकते हैं, बट आई डोंट सजेस्ट दिस कि मैं किसी को ये रेफर नहीं करती। उसका वजह ये है दैट वो फिर इंसान रीबाउंड स्टेट में चला जाता है। कैसे, मतलब मैं ये सोचूं कि अगर मुझे कोई और अच्छा मिल रहा है दोस्त, हाँ, हाँ। who is willing to देखो, help me हाँ, come out वो- of that toxic relationship, Fine. तो I'd rather cling on to that positive person और फिर gradually मैं कहूँ यार मैं इसको अच्छा, हटाऊं। अब मसला ये होता है कि अब एक यहीं से एग्जांपल लेते हैं कि अभी आपका फ्रेश ब्रेकअप हुआ है, चाहे वो फ्रेंडशिप का है चाहे वो रिलेशनशिप का है, ठीक है, सही है। अभी आपने ब्रेकअप किया है, यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, सही है। यू नीड टू प्रोसेस दिस। Okay. हम प्रोसेस नहीं करेंगे। अच्छा, यू ऑल्सो Accept. नीड टू कीप दिस इन माइंड कि विड्रॉल जब भी किसी चीज का आता है, बी इट एन एडिक्शन और अ रिलेशनशिप, विड्रॉल इज नेवर इजी। विड्रॉल विल आल्सो ऑलवेज गिव यू फिजिकल पेन, इमोशनल, हर बिल्कुल। तरह का पेन आपको हाँ। उसमें फील होगा। तो ऑब्वियसली वी एज ह्यूमंस वी डोंट वांट, हु वुड वांट टू विलिंगली टेक पेन, तो वो बिल्कुल होगा, लेकिन दैट्स द टाइम व्हेन सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड थेरेपी शुड किक इन। But ठीक that है? person is depressed at that time. How हाँ। would he self-reflect? देखो, कर एक- तो सकते हैं, कर खैर, सकते हैं हाँ। आप। चलो आप ठीक है, आपके अगर एक्सेस नहीं है दूसरों तक या आप थेरेपी तक आप नहीं, आपको अभी भी स्टिग्मा लग रहा है, एटलीस्ट आप अपने आप को तो टाइम दे सकते हैं ना। लेकिन सना मुझे लगता है कि ऐसे में जैसे अगर मैं हूँ, फर्ज करो मेरे साथ कोई टॉक्सिक फ्रेंडशिप, विड्रॉल, ये सब चल रहा है मामला मेरे साथ, तो मुझे तो लगता है कि मैं अपने बारे में और नेगेटिव ही हो जाऊंगी। मतलब आई नीड समबडी, हाँ, you do eventually, हाँ। सेल्फ रिफ्लेक्ट हाँ, अलोन, हाँ। स्पेशली एट दैट टाइम व्हेन यू आर डिप्रेस्ड। देखो, You need somebody positive आफ्टर around you. दिस टाइम थोड़ा सा प्रोसेस करने के बाद किसी भी इमोशन को ना सप्रेस नहीं करना चाहिए। हाँ, that तो I वो agree. आपने एक प्रोसेस थोड़ा सा कर लिया, ये नहीं कि हाँ। आप कट के साधु संत बन के बैठ जाए कि आप नो नॉट एट ऑल। आप एटलीस्ट एक अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे दें, थोड़ी सी विंडो बस दे दें हाँ। कि भाई चलो ऐसा हुआ है, डोंट ब्रश योर इमोशंस अंडर द रग। हाँ, दिस वो इज तो व्हाट हम माय वैसे भी किसी भी emotion किसी को भी हम चीज में छोटे तो बच्चों इसी को भी तरह, कहते हैं कि हाँ, let them feel it. इसी तरह फ्रेंडशिप में फील इट, क्योंकि यू विल ओनली यू नो, आप कभी किसी चीज को फील, अच्छा हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये आप अक्सर तुमने सुना होगा कि यार अभी भी इतने साल हो गए लेकिन अभी भी नो मुझे तकलीफ होती है सोच के, जो कि होती है, या मैं अभी भी कभी सोचती हूँ या सोचता हूँ तो मैं अजीब स्टेट में चला जाता हूँ। तो वो क्यों है? क्योंकि आपने उस वक्त टाइम ही नहीं दिया था उस प्रोसेस, इमोशन को प्रोसेस होने के लिए। तो आप बिल्कुल, आप इफ यू हैव अ गुड सर्कल अराउंड यू, गेट टू नो न्यू पीपल, आप और अच्छे लोगों से मिलें और लोगों से मिलें, एटलीस्ट थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा टाइम दे दें हाँ। उस इमोशन को फील करने में कि अच्छा ठीक है, कम टू टर्म्स विद इट। अच्छा भाई, मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। तो मैं नहीं लग रही, इतना बोला मैंने, इतना बोला बोल बोल के मैं थक गई। यस। और अब जब हम आए हैं क्लीफ चान तो हम कुछ खा के ही जाएंगे। अब बताओ कहाँ जाऊं? लेट्स गो टू दैट कॉर्निश विद 10 नंबरी एंड तो अभी हम जा रहे हैं एंड हम अपनी कॉन्वर्सेशन वहाँ पे कुछ चाट या फ्राइज मंगा के वाइंड अप करेंगे एंड लेट्स गो। सोने भाई, एक गार्लिक मायो कर दीजिए और एक मसाला फ्राइज। सॉस जो है ना, वो गार्लिक में वो साइड में लाइएगा, डालिएगा नहीं फ्राइज चाहे ना, किसका? तो 2 दूध गार्लिक पत्ती मायो। कर दीजिए। चले भाई, हमारे फ्राइज आ गए और हम अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सुना कंटिन्यू कहाँ से की थी, भूल गई मैं।
Giving yourself time, choosing हाँ. yourself, then getting into a new friendship or हाँ. relationship. तो how to overcome these toxic relationships पे हमने बात की थी. एक तो ये कि सबसे पहले सेल्फ वर्थ अपनी अंडरस्टैंड करें आप लोग. देन अपने आप को स्लोली एंड स्टेडीली डिस्टेंस करने की कोशिश करें. और don't isolate, हाँ isolate ना करें, डिस्टेंस हाँ, पीछे स्टेप बैक हल्का. बिल्कुल. और हमने बात की थी कि अगर आप कन्फ्रंट कर सकते हैं तो यू हैव टू कन्फ्रंट देम एंड देन सेटिंग बाउंड्रीज, उस पे हमने बात की थी, राइट? इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं इफ यू वांट टू? अच्छा, कॉन्फ्रंट ऐसे ना करें कि तुमने ये किया मैंने, क्योंकि बाय दैट टाइम यू शुड लर्न द लेसन कि ओन तो करेंगे नहीं कोई अपनी मिस्टेक. तो व्हेन वी से कॉन्फ्रंटेशन, सो वो कॉन्फ्रंटेशन आपकी ऐसे होने चाहिए दैट यू would want to first acknowledge their presence कि ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी चीज thoroughly तो टॉक्सिक नहीं होती, कहीं ना कोई अच्छे मोमेंट्स, कोई ना कोई, इवन इन टॉक्सिसिटी में कोई तो टाइम आपने अच्छा गुजरा होगा ना. बिल्कुल. तो यू फर्स्ट नीड टू एक्नॉलेज दैट कि ये हो गया ऐसे, फाइन वी हैड सम गुड टाइम्स बट आई डोंट थिंक कि मे बी इतना ज्यादा आगे वी कैन गो अलोंग. चले भाई, हमारी चाय भी आ गई, बीच में बहुत कैमरे के मसाइल भी हुए हैं और हमारा कैमरा बंद भी हो रहा है, गर्म भी हो रहा है, बैटरी भी खत्म हो रही है, लेकिन हमारी बातें खत्म नहीं हो रही. तो अब आई थिंक वी शुड वाइंड अप सना, इससे पहले कि हमारे सारे कैमरे बंद हो जाए और लोग समझें कि हमारी बिजली खत्म हो गई है. सो या, व्हाट मैसेज वुड यू गिव टू पीपल हु आर इन टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स? खत्म करते हैं उसको इससे पहले कि प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. अपनी सेल्फ वर्थ को प्लीज इतना इग्नोर ना करें. एंड डोंट थिंक दैट इफ यू स्टेप बैक फ्रॉम वन फ्रेंडशिप तो यू वोंट फाइंड एनी अदर. तो ये आप मत समझें. whatever serving your purpose, कोई फ्रेंडशिप अगर आपको अच्छा टाइम दे रही है, फिर रिलैक्सिंग, इफ यू हैविंग गुड टाइम, स्टे इन इट. इफ नॉट, then slowly and gradually fade out of it. And prioritize yourself. Again, coming back, I cannot emphasize on this enough because उसी वजह से सारे problems जो है वो आगे create होते हैं. तो and wait for your tribe. Your tribe will find you. You will find your tribe. तो उसमें don't rush into it. अकेले रह जाऊंगी or something like that. और तुम्हारी कॉफी आ रही है सुना, उनको वह यहाँ से दे दे भाई. And my message would be to be confident. 805 AM. Thank you. Thank you. और मेरा मैसेज तो लोगों के लिए ये होगा कि just be yourself, trust yourself, trust your instincts. Sometimes हमारे instincts हमें बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं, sometimes हमारी body हमें बहुत सारे cues दे रही होती है, but हम वो understand नहीं करते हैं. And it's all about understanding your own self and reflecting. And then believing in yourself कि हाँ भाई, कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी अगर मेरे दोस्त नहीं होंगे. You will eventually find someone who is there for you, who is like-minded like you are. So just stay calm and end the toxic friendship. I hope you enjoyed the podcast. Thank you Sana for joining me. इंशाल्लाह देखो फिर करेंगे एक podcast. अभी हमारे थोड़े क्राइसिस हो गए कैमरे के. बार मैं ये इतना emphasize कर रही हूँ कि मुझे डांट ना पड़ जाए अपने प्रोड्यूसर से. So अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Don't forget to like and subscribe Momcast and do let us know if you had any toxic friendships और आप उनमें से कैसे बाहर निकले, या are you still in a toxic friendship? Do let us know in the comments below. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Take care. अल्लाह हाफ़िज़.